हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्लेला। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था मेरे प्यारे बच्चों की यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की जो फीस बाय केडीएन एकेडमी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब जो है एग्जाम बूस्टर बैच से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबको जो है पूरा 100% जो क्वेश्चन इसी चैनल से मिलेगा। तो अभी बोर्ड का एग्जाम का पेपर आपको सुबह हुआ है और इस समय जो है मैं आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि जानते हैं पूरा क्वेश्चन लिखने में मिटाने में समय लगता, और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा पढ़ाया हुआ हमारे ही वीडियो से मिला हुआ है, मेरे चैनल से मिला हुआ है। और कई बच्चों ने मुझे फोन करके भी कहा, मैसेज भी किया कि सर जो है यू आर बेस्ट, तो आपका बहुत बेस्ट है। लेकिन अभी नया चैनल है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये आपको एक बार भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर क्लास 12 के बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर हमारे एग्जाम बूस्टर बैच की वीडियो को देखें। नेक्स्ट एग्जाम जो कल या परसों में होने वाला है आपका फिजिक्स का, तो देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे चैनल से मिला हुआ है और पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। ये सबसे अच्छी बात है और ये एक भरोसा और विश्वास की बात है। इससे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े हैं तो हम सही रास्ते का चुनाव किए हैं। इसी के साथ देखिए आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। अगर लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि P बराबर क्या होता है 1/Fm होता है मेरे प्यारे रसगुल्ला। तो यहाँ से Fm = -1/5, तो ये आप सेंटीमीटर 100 से गुणा कर देंगे तो 100/5 बराबर -20 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस होगा। कैसा होता है? अवतल लेंस। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि इंद्रधनुष बनने का कारण। देखिए इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है इसमें दिया है प्रकाश का प्रक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी ऑप्शन आपका ये सही होगा कि इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है तो इसमें धनुष में प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीन होता है। तो 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का डी आंसर सही है। ये आपका जो सेट का जो कोड है वो है 824 GM मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है इसके बाद ये इस क्वेश्चन के बाद आपका कहाँ गया भाई, हाँ इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा दे दो। 9वां है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। 9वां लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। यहाँ पे बहुत चीज दिया है N2O और NO, NO2 और N2O3। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही है, ये 9वें का सी ऑप्शन सही, ठीक है NO2। इसके बाद है एल्कीन का सूत्र। हमने आपको हमेशा बताया है जो 10वां क्वेश्चन है, मैं जब आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सूत्र CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। एल्कीन का CnH2n, ये कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे रसगुल्ला 10वें का। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर डी ऑप्शन सही है, COCl2 होता है इसका, तो मैंने इसको बताया था। इसके बाद आपका है अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता MgZn एल्युमिनियम कॉपर। तो कॉपर विस्थापित नहीं करता, डी ऑप्शन सही है इसका आपका मेरे प्यारे बच्चों 12वें का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका 12 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है यहाँ पे। तो 13 में क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकारात्मक समूह है, तो इसमें है आपका OH है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है C+O और H और तीसरा ऑप्शन है C+OH। तो यही आपका सही है, सी है 13वें का सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 14वां क्वेश्चन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको यहाँ पे फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका 14वें का सी ऑप्शन सही है। फिर 15वां आपका है कि मेंडल ने किस प्रयोग पौधे पर अपने प्रयोग किए। भाई मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा था लेकिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो बायोलॉजी में भी आपका जो है मॉडल वाला सही है, ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे आपका कवक किस प्रकार का पोषण है, सुलामा, तो ये आपका ये है कवक है विषमपोषी है। चलिए इसके बाद आपका 16वें के बाद
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। मछली के हृदय में कुल कितने कोष होते हैं? तो मछली के हृदय में कुल 2 कोष होते हैं, ये आपका 17वां सही है। 18वां है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक होता है? ये भी आपका सी वाला सही है, पेप्सिन। इसके बाद मधुमेह रोग किसका में इंसुलिन, ए सही है। इसके बाद विषाणु आपका डी सही है। तो पुष्पों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी इसी मोबाइल में मैं देख रहा हूँ। ये पहला दूसरा हो गया, इसके बाद ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और अभी मैं पेपर को किसी बच्चे से फोटो मंगवाया जो है 10 मिनट पहले, तो क्योंकि अब पेपर हो गया है तो मैंने सोचा कि अभी इसको बता देते हैं, ठीक है। अब जो सेक्शन बी में आपका है, इसका ये ऑप्शन तीसरे का, चौथे का और ये। इसके बाद सेक्शन बी का जो है आपका किस आलेख की सहायता से अवतल लेंस से किसी प्रतिबिंब की स्थिति और श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन है, आंख की संबंधित क्षमता। पूरा क्वेश्चन जो केमिस्ट्री फिजिक्स का है सारा का सारा क्वेश्चन आपका जो हमारे चैनल से मिला हुआ है, इसलिए आप लोग इस चैनल पर भरोसा करके आगे की पढ़ाई के लिए भी आप लोग इसको जो है इस पे आप लोग जुड़िए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम बूस्टर बैच से मिला हुआ है और हम आशा और उम्मीद करते हैं क्लास 12 का पेपर भी इसका भी ऐसे ही जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये जो है एक जो निवेदन है कि हमारे चैनल को खूब ढेर सारा लाइक्स, कमेंट्स और सपोर्ट कीजिए। मेरे प्यारे स्कूल, जय हिंद, जय भारत।